बिग बॉस के हर सीजन में अक्सर कोई ना कोई बिग बॉस का फेवरेट होता है या फिर उनकी तरफ बिग बॉस वाले बायस्ड होते हैं। इससे कई बार दर्शकों को बहुत झुंझलाहट आती है और कई बार तो ऐसा होता है कि उनका देखने का मन नहीं करता या फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। यही तो चाहते हैं बिग बॉस मेकर्स। इस बार बिग बॉस में सबसे ज़्यादा पक्ष लिया जा रहा है विवेन डिसेना का। उनके खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो तुरंत बिग बॉस उसके बचाव में आ जाते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो विवेन डिसेना की इमेज पे ना आए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं दर्शक भी उनसे बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। पिछले कुछ सीजन्स के बारे में बात करें तो इसमें से एक समिता शेट्टी भी आई थी। उसके भी प्रति बिग बॉस बहुत ज़्यादा ही बायस थे। कुछ फेवरेटिज्म वाली बात हो चुकी थी कि उनकी जान पहचान है तो उसको भी बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे थे। दर्शकों को उनका बोलने का तरीका और उनका ओवर एटीट्यूड व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी उसको कोई कुछ नहीं बोलता था। उसके सपोर्ट में ही थे। बिग बॉस के मेकर्स भी कुछ ऐसा करते थे ताकि उसको ही सपोर्ट मिले। इवन सलमान खान भी उसे सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो पूजा भट्ट की बात करेंगे कि पूजा भट्ट के साथ भी बहुत फेवरेटिज्म खेला गया था। उनको कई बार ऐसे अधिकार दे दिए गए थे कि उनको ही चुनाव करना पड़ रहा था। इस तरह देखा जाए तो पूजा भट्ट का खेल भी बड़ा गंदा था, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट किया जा रहा था। पूजा भट्ट को देखकर तो वही एक डायलॉग आता है याद, जिसमें पूजा भट्ट ने बोला था, छोटे लोग छोटी सोच। बाद हम बात करें तनीषा मुखर्जी को भी इतना पक्षपात कर दिया गया था क्योंकि इनके जो जीजा थे अजय देवगन, वो फ्रेंड है सलमान खान के। काजोल रह चुकी है जो सलमान खान के साथ काम कर चुके। इस वजह से अननेसेसरी उनको सपोर्ट किया गया था और इस वजह से लोगों को बिल्कुल पसंद भी नहीं आई थी। इसके बाद है अरमान कोहली। अरमान कोहली की अगर बात करते हैं तो उन्होंने इस तरह से ही कर रखा था कि वो जैसे उनका खुद का घर है या अपने मामा के घर पे टहलने के लिए आए हैं। जब जो चाहे जिसको जो बोलना चाहे तो बोल रहे थे क्योंकि उनको पता था जसैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। इसके बाद हम बात करें तो एक और थी और एक्टिंग की महारानी तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी प्रकाश को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया गया था। वो विनर भी रही थी। और जहाँ तक देखा जाए तो प्रतीक सहजपाल को जब करण कुंद्रा ने पिटाई करी थी उस टाइम पे भी तेजस्वी प्रकाश करण कुंद्रा का ही सपोर्ट कर रही थी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेकर्स भी इतने ज़्यादा बायस थे, बार बार इसको ही फुटेज दे रहे थे, बार बार इसको ही दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा दिखा जैसे बहुत क्यूट है, बहुत नादान मासूम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद हम बात करेंगे मनारा चोपड़ा की। ये फेमस है 1 मिनट में 100 एक्सप्रेशंस देने के लिए। बहुत ही अजीब फेस बनाती है, फनी तो क्या इरिटेट लगने लग जाती है कई बार। तो इसको भी बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया गया। इसकी चाहे गलती हो या कुछ भी हो तो इसकी चीज़ें कभी किसी को दिखाई नहीं दी गई। हमेशा इसको अप्रिशिएशन ही दिया गया। इसके बाद हम बात करेंगे साजिद खान की। साजिद खान तो इतने दादागिरी से रहता था कि उसकी हद नहीं। एक सीन में उसने अर्चना गौतम को लात भी मारी थी, जो कि मेकर्स ने थोड़ा कट कर दिया था, लेकिन दर्शकों ने पहचान लिया था। अगर कोई इंसान किसी लड़की को इस तरह से लात मार रहा है या किसी लड़के को भी मारता है तो उसे तुरंत बाहर कर दिया जाता है, लेकिन इस इंसान को बाहर नहीं किया गया क्योंकि इसके ट्रम्प बहुत अच्छे थे। जब नियम कायदे कानून सब गायब हो गए थे, जब अपना फेवरेट होता है सब कुछ गायब ही कर देते हैं। तो दोस्तों, आपके क्या विचार है इस बायसनेस के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यह आपका अपना चैनल है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।